ऑलराइट गाइस, थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर पैटर्न्स पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, इसमें आपको बताया था आपको एक नंबर का पैटर्न दिया हुआ होता है, आपको उसकी nth टर्म निकालनी होती है, फिर आगे की टर्म्स निकालनी होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कोई आगे की टर्म गिवन होती है और पूछता है ये कौन सी टर्म है, ये बताएं। इस तरह का हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था। पैटर्न में मैंने आपको बताया था अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा टर्म निकालने का? a प्लस n माइनस वन डी। a plus n minus 1d, where a is the first term, n is the number of terms, d is the common difference. कॉमन डिफरेंस कैसा आता है? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। बेटा इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी। एक पैटर्न था 2 4 6 8, एक था 5 10 15 20। फिर हमने 6 14 22 और 30 किया था, और 24 21 18 और 15 किया था। ठीक है, फिर मैंने आप लोग बताया था अगर कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक नहीं है तो वो किसी एक फैमिली को बिलोंग कर सकती है। नंबर वन है स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स होंगे तो एन स्क्वायर होगा, क्यूब नंबर्स में एन क्यूब होगा, और ट्राइंगल नंबर्स में क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय एन इंटू एन प्लस वन। फिर था अगर ये नंबर्स वन से शुरू हो रहे हैं, अगर पैटर्न वन से शुरू नहीं हो रहा हो तो क्या होगा? जितना वन से आगे शुरू होगा उतना शिफ्ट फॉरवर्ड होगा बेटा। अगर वन से पहले जाएगा तो शिफ्ट बैकवर्ड होगा। तो अगर फॉरवर्ड होगा तो एन की जगह एन प्लस वन एन प्लस टू, बैकवर्ड होगा तो एन माइनस वन। बैकवर्ड शिफ्ट कभी भी नेगेटिव पे नहीं जाएगा, मतलब एन माइनस वन से पीछे नहीं जा सकता। ऐसे ही हमने क्यूब नंबर्स की भी एग्जाम्पल करी थी बेटा, और ट्राइंगल नंबर्स की भी एग्जाम्पल करी थी। ठीक है, आज हमें थोड़ी आगे बातें करनी है, डिस्कस। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है? इफ द सीक्वेंस इज नीदर अर्थमेटिक नॉर स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नंबर, देन वी विल यूज वर्टिकल पैटर्न। बेटा सबसे पहले आप देखोगे क्या आपका पैटर्न अर्थमेटिक है, क्या उसमें कॉमन डिफरेंस है। अगर उसमें कॉमन डिफरेंस है तो ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या वो स्क्वायर नंबर्स हैं, क्या क्यूब हैं, या क्या ट्राइंगल नंबर्स हैं। अब अगर वो भी नहीं हुए तो आखिरी चीज क्या होगी बेटा? आप लोग देखोगे वर्टिकल पैटर्न। क्या देखोगे बेटा? वर्टिकल पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है बेटा? 5 टर्म्स दी हुई, सबकी फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, फिफ्थ और सिक्स टर्म खुद से बतानी है, और nth टर्म भी खुद से बतानी है। बेटा चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिएगा। बेटा आपको ए बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। अगली टर्म क्या होगी बेटा? फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? फिफ्थ टर्म हो जाएगी 16, बिल्कुल सही। और सिक्स टर्म क्या हो जाएगी बेटा? सिक्स टर्म हो जाएगी बेटा 19। फिफ्थ टर्म 16 हो गई और सिक्स टर्म 19 हो गई। अब मुझे बताना है इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या है। तो बेटा क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस था, +3 का डिफरेंस था बेटा, तो यहां पर टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन डी, वेर a इज द फर्स्ट टर्म विच इज 4 प्लस n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। तो बेटा ये हो गया 4 प्लस 3n माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3n प्लस वन। तो बेटा इसकी nth टर्म आ गई 3n प्लस वन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो बेटा। ये हमने ए के फिफ्थ और सिक्स टर्म भी निकाल ली, और इसकी nth टर्म भी निकाल ली। अब मैं आता हूं बी पे। बी में लिखा हुआ है बेटा 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। तो बेटा अगला नंबर क्या होगा? फिफ्थ और सिक्स टर्म क्या होगी बेटा? फिफ्थ और सिक्स टर्म क्या होगी? फिफ्थ और सिक्स टर्म क्या होगी? वेरी गुड बेटा। बेटा ये आपने किस तरह बताई? आपने बोला मुझे ये स्क्वायर नंबर्स दिए हुए, वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो बच्चों इसकी nth टर्म क्या होगी? स्क्वायर नंबर्स का nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? स्क्वायर नंबर्स का जो nth टर्म का फॉर्मूला है बेटा वो क्या होता है? एन स्क्वायर। वेरी गुड बेटा, एन स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं सी पे। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर अर्थमेटिक नहीं है तो हम देखेंगे क्या वो स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल है। अगर वो स्क्वायर क्यूब और ट्राइंगल नहीं है तो हम वर्टिकल पैटर्न देखेंगे। ठीक है, अब जैसे सी है बेटा, सी में पहला नंबर 0 है, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है। कुछ बच्चे यहाँ पर होशियार होंगे जो मुझे फिफ्थ और सिक्स टर्म बता सकते हैं। फिफ्थ और सिक्स टर्म क्या है बेटा?
फिफ्थ टर्म 20 है, बिल्कुल ठीक। और सिक्स टर्म क्या होगी फिर? सिक्स टर्म गलत क्यों आ रही है भाई? कोई होशियार बच्चे नहीं है क्लास में? वेरी गुड। बेटा देखें, अब आप लोगों ने क्या दिमाग लगाया? आप लोगों ने बोला सर यहाँ पर +2 है, फिर +4 है, फिर +6 है, तो सर अगला +8 होगा। अग्री करता हूं मैं। तो 12 + 8 20, और फिर +10 होगा, तो 20 + 10 30 होगा। लेकिन अब अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछूं कि ये जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप में से कोई भी नहीं बता सकता। ऐसा ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपको जो आंसर निकालने हैं वो वर्टिकल पैटर्न से निकालने हैं। आप लोगों ने वर्टिकल पैटर्न से आंसर नहीं निकाला, आप लोगों ने होशियारी करी। तो बेटा होशियारी यहां पर तो काम आ जाएगी, लेकिन यहां पर काम नहीं आएगी। nth टर्म निकालने के लिए हमें वर्टिकल पैटर्न लाजमी देखना है। तो बेटा अब आप समझो, अगर आपको 20 और 30 नहीं दिया हुआ, बेटा काइंडली सब चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, प्राइवेट पे नहीं करो, ताकि मैं एक ही इसमें देख सकूं। मैंने बेटा कि आपको 20 और 30 कैसा है ये समझ नहीं आ रहा। बेटा 20 और 30 तो इसका है कि यहाँ पर +2 था, फिर ये +4 था, फिर +6 था, तो अगला +8 होना चाहिए था ना। तो 12 + 8 = 20, फिर अगला +10 होना चाहिए, तो 20 + 10 = 30। बच्चों ने इस तरह करा। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे nth टर्म पूछूंगा तो आप लोग मुझे nth टर्म नहीं बता सकोगे, क्योंकि nth टर्म वर्टिकल पैटर्न से ही आएगी। तो अब बेटा अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, कि 0, 2, 6 और 12 किस वर्टिकल पैटर्न से आ रहा है। चलो मैं आपकी सी में हेल्प कर देता हूँ, डी और ई में लेकिन हेल्प नहीं करूंगा। 0, 2, 6 और 12 बेटा किस वर्टिकल पैटर्न से आ रहा है? तो बेटा नोट करें, जब मैं 1 - 1 करूंगा, देखें ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल पैटर्न। 1 - 1 0 होगा बेटा। 4 - 2 करूंगा तो 2 आएगा, बन रहा है पैटर्न। 9 - 3 करूंगा तो 6 आएगा, बन रहा है पैटर्न। 16 - 4 करूंगा तो 12 आएगा, पैटर्न बन गए। अगर ये पैटर्न यहां तक सक्सेसफुल है बेटा, तो इस पैटर्न को कंटिन्यू करो। 25 - 5 20 आएगा, 36 - 6 30 आएगा। अगर आप इस पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप यहां पर nth टर्म में क्या बोलोगे कि n² - n जो है वो इसका फॉर्मूला होगा, n² - n। अगर आपने यहां पर पैटर्न देखा, यहां पर माइनस कर रहे हो बेटा, तो यहां पर भी तो माइनस ही करोगे। तो खुद ही आपके पास nth टर्म आ गई, n² - n बाय सीइंग द वर्टिकल पैटर्न, बाय सीइंग द वर्टिकल पैटर्न। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? वर्टिकल पैटर्न के बगैर आप ये नहीं निकाल पाते। बेटा कुछ सवालों में टेबल दिया हुआ होता है, आगे मैंने लिखवाया हुआ भी है। अगर कभी टेबल नहीं दिया होगा तो आप लोग खुद से बना लोगे, ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक पैटर्न देखा बेटा, जिसको समझ आ गया ना वो मुझे डी का पैटर्न देख के बताओ क्या हो रहा है। मैंने क्या करा, मैंने एक वर्टिकल पैटर्न देखा। वर्टिकल पैटर्न क्या था? जब मैं बी वाले टर्म को टर्म से माइनस कर रहा हूँ तो सी का टर्म आ रहा है। देख रहे हो बेटा इब्राहिम? 4 - 2, 9 - 3, 16 - 4। तो बेटा आगे भी ये करा, 25 - 5, 36 - 6। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² - n, n²-n। अब अगर डी की बात हो रही हो, तो डी का वर्टिकल पैटर्न क्या है? सर a × b टू फाइंड डी। बेटा a × b, वेरी गुड बेटा अहमद। 4 1s are 4, 7 4s are 28, 10 9s are 90, 13 16s are 208। बेटा अगर आप लोग वर्टिकल पैटर्न नहीं देखते ना, तो उसके बगैर तो आप ये आंसर भी नहीं बता पाते इस सवाल में। तो अब ये आंसर कैसे आएंगे? ए और बी को मल्टीप्लाई करके। तो 16 × 25 करूंगा, 400 आ गया। और 19 × 36 करूंगा तो 684 आ गया। तो बेटा ए के nth टर्म को बी के nth टर्म से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 3n + 1 × n²।
3n+1 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। हाउ डू वी नो ए और बी को ही करना है? बेटा हमें नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा, पैटर्न देख के बताना है। आप सारे ऑप्शन बना के देख लो, किसी एक से ही पैटर्न बन रहा होगा ना बेटा। तो अहमद ने देखा भाई ये मेरे पास गिवन है, तो ये कौन से पैटर्न से ये नंबर्स आ रहे हैं, तो अब अहमद ने नोट करा होगा भाई ये नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो फिर अहमद ने देखा भाई 4 1 4 होता है और 7 4 28 होता है, तो उसने आगे चेक कर लिया फिर कि हाँ भाई 10 9 90 आ रहा है, 13 16 280 आ रहा है, मतलब यही पैटर्न बन रहा है, तो आगे भी इस पैटर्न को फॉलो करा, आगे भी इस पैटर्न को फॉलो करा। अब बेटा ई बताओ, ई बहुत अच्छा है पैटर्न, ई का पैटर्न ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। भाई बड़े होशियार बच्चे बैठे हैं मेरी क्लास में। क्या डिवाइड होगा इसमें? भाई रयान ने सही पैटर्न पकड़ा है, बोल रहे हैं सर बी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 4 2 जार 8, 9 2 जार 18, तो 16 2 जार 32 होगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 50, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 72, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो यहाँ पर बेटा nth टर्म आ जाएगा 2n स्क्वायर, nth टर्म आ जाएगा बेटा 2n स्क्वायर। बेटा आई होप ये क्लियर हो आप सबको, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है बेटा, मैंने आपके पास एक समरी लिख दी है कि नंबर पैटर्न के सवाल में पहले आप चेक करोगे क्या अर्थमेटिक है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो फिर क्या देखोगे, अगर इफ इट्स नॉट अर्थमेटिक देन वी विल चेक फॉर स्क्वायर क्यूब एंड ट्रायंगल नंबर्स, क्या ये नंबर स्क्वायर क्यूब या फिर ट्रायंगल नंबर्स हैं या नहीं है। और अगर स्क्वायर क्यूब और ट्रायंगल नंबर्स भी नहीं होंगे तो स्टेप 3 क्या होगा बेटा, वी विल चेक द वर्टिकल पैटर्न। हसन बेटा आपके सवाल का जवाब ये रहा, इफ नो टेबल इज गिवन इन द क्वेश्चन मेक योर ओन टेबल। If no table is given in the question, make your own table। ठीक है, अगर ये टेबल नहीं बना होगा हम अपना टेबल खुद से बना लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों, अब नंबर पैटर्न की आखिरी चीज है बेटा, मैं नंबर पैटर्न का अभी जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, ये आप लोग भी फॉर्मूला अपने पास लिख लेना, ताकि जब मैं अभी अगला सवाल लिख दूंगा आप लोगों को करने के लिए, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, तो मैं चाह रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दूँ मुझे आप लोग सही करके दो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है 3 9 19 33 51, एक ही पैटर्न है बेटा, और एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, इसका nth टर्म बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला बताना है भाई हमें। बेटा आप एक नोट करें एक बात, 3 से 9 3 से 9 प्लस 6 हो रहे, फिर आगे 9 से 19 प्लस 10 है, 19 से 33 प्लस 14 है, और 33 से 51 प्लस 18 है। पहले प्लस 6 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 18 हुआ। तो आप लोग नोट करें बेटा, इस सवाल में जो डिफरेंस दिया हुआ है उस डिफरेंस में एक कॉमन डिफरेंस है, उस डिफरेंस में एक कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो जब डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस आएगा बेटा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म निकालने का, उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं बेटा, उसका फॉर्मूला होता है C/2 ब्रैकेट n-1 n-2 प्लस बेटा फिर बेसिक अर्थमेटिक का फॉर्मूला a प्लस n-1d, a प्लस n-1d, C/2 ब्रैकेट n-1 n-2 प्लस a प्लस n-1d। अब बेटा यहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म,
बेटा ए है फर्स्ट टर्म। बेटा यहाँ पर एक सवाल आता है बच्चों का कि सर डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो डी क्या होगा? बेटा डी कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, डी होगा फर्स्ट डिफरेंस, पैटर्न का फर्स्ट डिफरेंस, डी होगा फर्स्ट डिफरेंस। और सी क्या होगा? सी होगा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस है पैटर्न का उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो बेटा अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो इस पैटर्न का फर्स्ट टर्म क्या है? इस पैटर्न में ए क्या होगा बेटा? इस पैटर्न में ए क्या होगा? सही होगा, बिल्कुल सही। इस पैटर्न में डी क्या होगा? डी होगा 6, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। और सी क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। जो डिफरेंस दिया हुआ है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? उसमें डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो 4/2 इंटू n-1, n-2 प्लस ए जो है वो 3 है, प्लस n-1 और डी 6 है। 4/2 is 2, n into n is n square, minus 2n, minus n, -1 into -2 is +2, plus 3, plus n-1 into 6. n square into 2 is 2n square, minus 2n minus n is -3n, minus 3n into 2 is -6n, 2 2s are 4, plus 3, n into 6 is +6n, -1 into 6 is -6. बेटा 2n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -6n प्लस 6n ये 0 हो जाएगा, ठीक है। -6n प्लस 6n 0 हो गया। 4 प्लस 3 इज 7, 7 माइनस 6 इज 1, 2n स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा आंसर है। तो ये देख लें, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें काइंडली। ये फॉर्मूला बल्कि कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है, काम करें बस एक क्वेश्चन मुझे कर दें, मैं क्वेश्चन यही लिख देता हूँ आप लोगों को। ये देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ। सर 6n कैसे आया? बेटा कौन सा 6n? ये वाला 6n पूछ रहे हो इब्राहिम? ये वाला -2n माइनस n -3n होगा, फिर -3n इंटू 2 -6n हो जाएगा ना बेटा। इसको सिंप्लीफाई करा पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। चलें फिर मुझे एक क्वेश्चन कर दें। 5, 10, 17, 26, 37। चलें भाई, इसकी बेटा nth टर्म निकाल दें मुझे। nth टर्म निकाल के मुझे बताएं चैट बॉक्स में।
बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें, शाबाश। चलिए भाई मैं करना शुरू करता हूँ, फिर आप लोग चेक करिएगा आप लोगों को सही आ रहा है या नहीं आ रहा। बेटा 5 से 10 जा रहा है, +5। 10 से 17 जा रहा है, +7। 17 से 26 जा रहा है, +9। 26 से 37 जा रहा है, +11। तो डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C/2 n-1 n-2 प्लस a प्लस n-1 d। मुझे क्या डिसाइड करना है बेटा? a क्या होगा, d क्या होगा और c क्या होगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस सवाल में a क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है इस सवाल में a क्या है? a 5 है, बिल्कुल सही, फर्स्ट टर्म। बेटा d क्या होगा? d भी 5 होगा, फर्स्ट डिफरेंस इज 5। और c क्या होगा? c होगा 2, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज 2। तो 2/2 इंटू n-1 इंटू n-2, यही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, n² -2n -n +2 प्लस a जो है वो 5 है, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस भी 5 है। तो 2/2 इज 1। ये बन गया n² -3n +2 प्लस 5 इंटू n इंटू 5 इज 5n -1 इंटू 5 इज -5। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है भाई, सेम ही आंसर आएगा। +5 प्लस 5n -5। बेटा n² एज इट इज आ गया, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अब इसको। 5n -3n, ये +2n हो जाएगा। 2 + 5 7, 7 - 5 is 2। n² +2n +2, n² +2n +2। बेटा किस किस का सही आया था काइंडली चैट बॉक्स में बताएं। बेटा तो चेक कर लो क्या गलती करी है, सिली मिस्टेक देख लें बेटा। फाइनली बेटा अपनी गलतियां देख लें। ठीक है, यही नंबर पैटर्न है बेटा। एक पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 2 का सवाल है बेटा। ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स भी हैं, ट्राई करते हैं भाई, चलें। बेटा 4 पैटर्न्स बने हुए, फ्लावर बेड 1, फ्लावर बेड 2, फ्लावर बेड 3, फ्लावर बेड 4, इसमें सर्कल है और प्लस का साइन है। द डायग्राम above shows the first 4 flower beds in a sequence. Each flower bed contains 2 types of plants, pansies जिसको प्लस का साइन दिया हुआ है एंड प्राइम रोजेस जिसको ओ का साइन दिया हुआ है। ठीक है ना? फ्लावर बेड नंबर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ प्राइम रोजेस 1 2 और 3 के बताए हुए हैं, टोटल के भी बताए हुए हैं बेटा। 4 और 5 मिसिंग है, 4 और 5 मिसिंग है। ठीक है, अच्छा भाई हमारे पास पेंसिल्स जो हैं वो प्लस हैं
प्राइम रोजेस जो है वो सर्कल है ना, इसमें 10 हैं, फिर इसमें 14 है, इसमें 18 है, तो बेटा अगले में कितने होंगे? 22 और फिर 26 होंगे। ऐसा ही है। फिर 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अब बेटा वैसे तो आप लोग यहाँ पर अगले दो नंबर्स बता सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, वर्टिकल पैटर्न से बताओ, वर्टिकल पैटर्न से बताओ। ये थोड़ा मुश्किल है, आप लोग को नहीं आएगा, एक दो सवाल में करा दूंगा, फिर समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेटा वर्टिकल पैटर्न क्या बन रहा है, 2 6 12 का एन स्क्वायर प्लस एन। जो नंबर का पैटर्न है बेटा उसको स्क्वायर करो, फिर वही नंबर प्लस कर दो, तो देखो यही आ रहा होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 इज 20, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 इज 30। मुझे नहीं पता आगे इसका nth टर्म मांगा या नहीं मांगा, लेकिन अगर मैं अभी वर्टिकल पैटर्न नहीं देखता तो मैं ये आंसर तो निकाल सकता था, लेकिन अगर आगे nth टर्म मांगा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। टोटल तो प्लस करके आएगा, तो 22 प्लस 20 इज 42 और 26 प्लस 30 इज 56। पार्ट 1 वाला कॉपी एंड कंप्लीट, 2 मार्क मिल गए। पार्ट 2 बोल रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन। देखो एक्सप्रेशन मांगा हुआ है बेटा, पेंसिस का भी मांगा है, प्राइम रोजेस का भी मांगा है। पार्ट 1 का कैसा आएगा बेटा, a प्लस एन माइनस 1 डी। बच्चों पार्ट 1 में a क्या होगा और d क्या होगा? a फर्स्ट टर्म है जो कि 10 होगा, और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विच इज 4। तो 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 10 प्लस 4n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 6। पार्ट 2 नंबर ऑफ प्राइम रोजेस, बेटा वर्टिकल पैटर्न क्या था, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस द सेम नंबर n स्क्वायर प्लस n। पहले 4 मार्क देख लें बेटा, पहले 4 मार्क में कोई मसला तो नहीं है बच्चों, पहले 4 मार्क्स में तो कोई मसला नहीं है, काइंडली सब बच्चे बता दें भाई। चलें आगे बढ़ते हैं। Hence show that the total number of plants in flower bed n can be expressed in this form. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे आ रहे हैं बेटा, इन दोनों को प्लस करके आ रहे हैं, इन दोनों का एक्सप्रेशन मैं ऊपर बना चुका हूं, तो टोटल का एक्सप्रेशन क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, तो बेटा इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ पार्ट सी में, और हेंस भी लिखा हुआ है, मतलब पिछले पार्ट से रिलेटेड है। तो 4n प्लस 6 को मैं प्लस करूंगा n स्क्वायर प्लस n में, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, 4n प्लस n इज 5n प्लस 6। बेटा अगर मुझसे सिर्फ एक्सप्रेशन मांगा जाता ना तो मेरा यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है मुझे ये शो करो, तो ये शो करने के लिए मुझे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी कि भाई 1 इंटू 6 इज 6, 6 के बटे बनेंगे 6 इंटू 1 और 3 इंटू 2, 3 और 2 प्लस करके 5 आएगा ना, मुझे प्लस 6 चाहिए, तो मुझे दोनों प्लस वाले चाहिए होंगे, तो 3 और 2 लूंगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3n प्लस 6, n कॉमन लिया, n प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, n प्लस 2, एक ब्रैकेट कॉमन वाला और एक ब्रैकेट बेटा बाहर से, n प्लस 2 n प्लस 3 शोन। देयर आर 600 प्लांट्स इन फ्लावर बेड के। फ्लावर बेड n का आपने एक्सप्रेशन बना लिया है, बोल रहे फ्लावर बेड के में 306 प्लांट हैं, ये शो करो। अच्छा नहीं, पहले तो पार्ट डी करना है ना, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन फ्लावर बेड 10। बेटा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे आएंगे, n की जगह 10 आ जाएगा ना, 10 प्लस 2 और 10 प्लस 3, 10 प्लस 2 is 12, 10 plus 3 is 13, 12 into 13 is 156।
फिर पार्ट ई बोल रहा है कि फ्लावर बेड के में 306 है, तो जब n की जगह बेटा, जब n की जगह k आएगा तो इक्वल टू 306 होगा। तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 306। k स्क्वायर प्लस 5k, 306 बेटा यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 306 इज माइनस 300 इज इक्वल टू 0। बेटा यही शो करने का एग्जामिनर ने बोला था, शो। ई का पार्ट 2 बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन, बेटा मिडिल टर्म टेक करने का बोल रहा है। ई का पार्ट 2 k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 300 इज इक्वल टू 0। 1 इंटू 300 इज 300, 100 इंटू 3 होगा, इससे भी 5 नहीं आता, और 60 इंटू 5 7, 20 मल्टीप्लाई बाय 15 से 300 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, तो 20 और 15 लूंगा भाई। k स्क्वायर प्लस 20k माइनस 15k माइनस 300 इज इक्वल टू 0। k कॉमन लिया भाई, k प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लिया, k प्लस 20। एक ब्रैकेट बेटा बाहर से बनेगा और एक कॉमन वाला आ जाएगा। k प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो k की एक वैल्यू आएगी 20 और एक आएगी माइनस 20 और एक आएगी 15। बेटा ये सॉल्व कर लिया। पार्ट 3, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ पेंसीज इन फ्लावर बेड के। फ्लावर बेड के में कितनी नंबर ऑफ पेंसीज थी? नंबर ऑफ पेंसीज जो है वो है 4n प्लस 6। बेटा मैं 4n प्लस 6 में k की जगह माइनस 20 सब्स्टिट्यूट करूंगा या 15 सब्स्टिट्यूट करूंगा? k मेरा पैटर्न का नंबर है ना बेटा, क्या वो माइनस 20 हो सकता है, क्या वो 15 हो सकता है? क्या पैटर्न नेगेटिव हो सकता है बेटा? क्या पैटर्न नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो हम n की k की जगह 15 होगा और यहाँ पर 4n प्लस 6 में 15 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये हो गया e का पार्ट 3, 4n की जगह 15 प्लस 6 विच इज 66। बेटा ये पूरा क्वेश्चन देख लें, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लें चैट बॉक्स में। हमारी क्लास आज की यहीं तक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग इंशाल्लाह नंबर पैटर्न के और 5 से बढ़कर क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है तो फिर आप लोग जा सकते हैं।